बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर 1। तो पूरे क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग, शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से। चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत दुनिया में कहाँ स्थित है और इसका आकार साइज क्या है, क्योंकि किसी भी देश को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जगह, लोकेशन, आकार, साइज को जानना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए हम पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। बच्चों पूरी धरती एक बड़ा गोला है। इस गोले को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने उस पर 2 लाइनें खींची है। 2 लाइनें, कौन सी 2 लाइनें? एक है लॉन्गिट्यूड और एक होता है लैटिट्यूड, ठीक है ना। तो लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर रेखाएं, ठीक है ना। अक्षांश रेखाएं जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली लाइन खींची गई है और देशांतर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली लाइनें खींची गई है, ठीक है ना। अक्षांश पूर्व से पश्चिम की ओर और देशांतर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली लाइन है। अब हम भारत को इन लाइन में कहाँ आता है उसको जानते हैं, ठीक है ना। तो भारत का जो अक्षांश है, भारत का अक्षांश जो है लैटिट्यूड जो है ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, यानी कि मतलब भारत का जो देशांतर है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है ना, उत्तरी दिशा में है। भारत जो है उत्तर दिशा में यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 और 37.6 डिग्री। अब देशांतर की अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पश्चिम तक ये फैला हुआ है, देशांतर रेखा है, ठीक है ना। मतलब भारत पूर्व दिशा में फैला हुआ है। अब हम इसे आसान भाषा में और समझते हैं। भारत की पूरी ज़मीन नीचे कश्मीर से लेकर ऊपर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। भारत पूरी ज़मीन जो है ना, भारत की पूरी ज़मीन नीचे कन्याकुमारी से कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। इसी को हम लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। अब लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं? तो लॉन्गिट्यूड जो होता है ना ये पश्चिम से यानी पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक दूरी में फैला हुआ है। इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम अगला पॉइंट जानते हैं। अगला पॉइंट में क्या दिया हुआ है? भारत दुनिया का कितने नंबर देश है? तो भारत दुनिया का क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है और कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का? तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब है सोचिए पूरी दुनिया में लगभग 200 देश है, ठीक है ना। उनमें से भारत टॉप 10 में आता है। दुनिया में लगभग पूरी 200 देश है जिसमें भारत जो है टॉप 10 में आता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, भारत एशिया में कहाँ आता है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत इसका दक्षिणी हिस्सा है। अगर आप नक्शे में एशिया देखेंगे तो भारत एक त्रिकोण जैसा दिखता है, ठीक है ना। अगर आप नक्शे में जो देखेंगे तो भारत जो है त्रिकोण जैसा दिखता है। इसका निचला हिस्सा समुद्र में आगे निकला है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पेनिसुला। क्या कहते हैं? पेनिसुला। 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पेनिसुला का मतलब है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है ना। भारत भी पेनिसुला कहते हैं इसको, ठीक है ना। भारत के 3 तरफ से जो तीनों ओर से पानी से जो ओर घिरा हुआ है पानी से, उसे हम पेनिसुला कहते हैं, ठीक है ना। अब हम अगला पॉइंट की बात करते हैं। भारत की लंबाई और चौड़ाई जो है क्या है, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट है भारत में लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी जो है कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर जो पूरी दूरी है भारत की, ये ज़मीन जो आप देख रहे हैं, जिस ज़मीन पर अभी आप है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा, ये 4 दिशा में है। जिसमें उत्तर और दक्षिण से अगर बात करें तो भारत की जो ज़मीन की लंबाई है ये 3214 किलोमीटर है। अब पूर्व से पश्चिम की ओर अगर दूरी की लंबाई करें, लंबाई की अगर नापे तो 2933 किलोमीटर आएगा आपको, ठीक है ना। पूर्व से पश्चिम की ओर जो है इसकी दूरी भारत की कितना है?
2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण जो है ये 3214 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम अगला पॉइंट बात करते हैं। मतलब भारत बहुत ही विराट और लंबा देश है। ठीक है ना, भारत को समुद्र से क्या फ़ायदा होता है बच्चों? अगर सोचो भारत के चारों ओर सागर हैं तो क्या फ़ायदा हुआ? भारत समुद्री व्यापार में दुनिया से जुड़ गया। भारत जो है समुद्री व्यापार, ठीक है ना, व्यापार में दुनिया से जुड़ गया। प्राचीन समय से लोग भारत आते जाते रहे हैं। सभ्यता, शिक्षा, कला, भोजन सबका जो है आदान प्रदान हुआ। भारत को इसीलिए सागर का चौराहा भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। भारत का केंद्रीय स्थान क्यों खास है? भारत का जो है केंद्रीय स्थान क्यों खास है? भारत एक तरह से दुनिया के बीचों बीच आता है। पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका है। भारत जो है ये पूरी दुनिया के बीचों बीच आता है। ठीक है ना, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका है। पूर्व में जो है दक्षिण पूर्व एशिया है। पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है ना, इसीलिए भारत को केंद्रीय स्थान कहा जाता है। केंद्रीय स्थान बोले तो सेंट्रल लोकेशन। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं अगला पॉइंट, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश जो है भारत से भारत में कुल 7 पड़ोसी देश है जो कि चारों तरफ से भारत के घिरा हुआ है। कौन कौन सा देश है? तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ़गानिस्तान। ठीक है ना, अफ़गानिस्तान जो कि बहुत ही छोटा है, लेकिन भारत के चारों ओर अगर सीमा की बात करें तो कहाँ कहाँ से भारत की सीमा लगता है? 7 देशों से सीमा लगता है भारत की। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, इन 7 देशों से जो है भारत की सीमा लगती है। ठीक है ना, और समुद्र के पार श्रीलंका और मालदीव ये भी है। समुद्र के पार श्रीलंका और मालदीव ये भी है। अगर बात करें दोस्तों तो हम आपको बता देना चाहते हैं, 1 मिनट में दिमाग में बसने वाली जो ट्रिक है वो आपको हम बताते हैं। लोकेशन, अगर ये आपको बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के उत्तर जो है अक्षांश रेखाएं 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है ना, लैटिट्यूड है। और 68.7 ई से 97.25 ई ये जो है लॉन्गिट्यूड है। ये पूर्व से पूरे जो है लैंगिट्यूड का ये देशांतर डिग्री है। ठीक है ना, अब आपको पूरी चैप्टर जो है लगभग समझ में आ गया है दोस्तों। ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये आज हम क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कंप्लीट किए हैं। अगर आप इसी तरह हमारे साथ हर एक चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस आईडी को, फेसबुक आईडी को, यूट्यूब चैनल को आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। हम आपको इसी तरह से फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।